अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ग्रूमिंग टिप्स। कुछ ऐसी टिप्स जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ को एक स्मार्ट हाउसवाइफ बना देंगी। तो आज का वीडियो जो है ना बहुत स्पेशल होने वाला है मेरी तमाम प्यारी प्यारी बहनों के लिए, तमाम हाउसवाइफ्स के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी करते हैं जी, घर के कुछ ज़रूरी काम भी करेंगे और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी टिप्स भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि जी, एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप लोग अपने घर को चमकाते हैं, एक हाउसवाइफ जो होती है सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, घर को चमकाना, फ़र्श को चमकाना, बाथरूम, किचन, सब कुछ, बच्चों को देखना, सब कुछ करती रहती है। लेकिन इन सारे कामों में ना वो अपने आप को कहीं खो देती है। उसकी यही कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस से घर वापस आएँ तो आगे सब कुछ उन्हें क्लियर और परफेक्ट मिले, किचन साफ़ हो, बट बच्चे साफ़ हों, खाना बना हुआ हो, घर साफ़ हो, सब कुछ क्लियर हो। लेकिन देखिए, जैसा कि आपके हस्बैंड घर आते हैं और उन्हें पूरा घर साफ़ सुथरा लगता है, सब कुछ क्लियर लगता है, सब कुछ जो है ना वो अपनी जगह पे मिलता है, तो उनका दिल खुश हो जाता होगा, ठीक है ना, हो गया। लेकिन इसी तरह जब हस्बैंड घर आते हैं तो उनका ये भी दिल करता है कि जो मेरी घर वाली है, मेरी हाउसवाइफ है, मेरे घर की जो मालिक है, वो भी मुझे ऐसे ही मिले, एकदम परफेक्ट। इसलिए प्लीज़ घर को चमकाने के साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा बहुत ख़ुद को भी चमका लें। जैसे कि लेटेस्ट फ़ैशन चल रहा है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग रेडी होके रहें हर टाइम, लेकिन एक थोड़ी हद तक तो चलता है ना। मतलब अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालें, ख़ुद को जो है ना लेटेस्ट फ़ैशन के मुताबिक चलाएँ। हस्बैंड के घर आने से पहले जो है ना, थोड़ा टाइम पहले आप ख़ुद के लिए टाइम निकालें, ख़ुद को जो है वो तैयार श्यार करें, शावर लें, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, बिल्कुल लाइट सा मेकअप करें। तो आप देखेंगे जब आपके हस्बैंड घर आएंगे तो जैसे वो घर को साफ़ सुथरा देख के जो है वो खुश हो जाते हैं, इस तरह आपको भी अच्छा और जो है वो खूबसूरत देख कर उनका दिल बागो-बाग हो जाएगा। और फिर ये होगा ना कि हस्बैंड के दिल में एक ख्वाहिश जागेगी कि नहीं जी, मैं घर जल्दी जाऊँ, मेरी वाइफ़ जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो फर्स्ट टिप यही है जी कि प्लीज़ 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 हाउसवाइफ्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम जो है ना घर के कामों के साथ साथ अपने लिए ज़रूर निकाला करें, ख़ुद को ज़रा टिप टॉप करके रखें। तो चले जी, चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि आप अपने हस्बैंड की फ्रेंड बने, अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बने। फ्रेंड का मतलब तो आप सबको ही पता होगा कि एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को अंदर तक जानना। आपने अपने हस्बैंड के जो है ना वो दोस्त भी देखे होंगे, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं या ख़ुद भी जब आप देख लें आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं, गॉसिप्स होते हैं, गपशप होते हैं, तो आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। तो मतलब यही है कि अपने हस्बैंड की फ्रेंड बने। रात को सोने से पहले थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालें जब आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के गॉसिप्स करें, उनके साथ गपशप करें, हंसी मजाक करें थोड़ा सा। या अगर वो किसी परेशानी में है तो अगर आप उनकी परेशानी को दूर नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके साथ शेयर करें। आपस में बांटने से बहुत सारे मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम वो बातें जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अपने हस्बैंड को ये एहसास दिलाएं कि जी, आपकी हर चीज़ की, आपके दुख सुख की, आपके जीवन की साथी मैं ही हूँ और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही हूँ। ओके जी, गो टू द नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन को ठीक करना होगा। मॉर्निंग रूटीन में ये है कि सुबह सुबह हमें जल्दी उठना होगा। एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके बच्चे जो हैं या आपके घर वाले जो हैं वो सुबह 6 बजे उठते हैं तो आप कोशिश करें कि उनसे तकरीबन 1 घंटा पहले उठें, ठीक है ना। आप 5 बजे उठने की आदत डालें। सुबह सुबह उठ के नेचर को एंजॉय करें, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें या फिर जो है वो एक एनर्जी ड्रिंक ले लें, तो आप देखिएगा आप कितने फ्रेश महसूस करेंगी। देखें, इस सुबह में और दूसरे टाइप की सुबह, यानी कि आप जो है वो बच्चों के साथ ही उठ रही हैं और फिर जो है ना वो घर में उधम मच जाता है, हस्बैंड के काम पूरे नहीं होते हैं, उनको अपनी चीज़ें नहीं मिलती, बच्चों को अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनका लंच बॉक्स बनाना, उनके काम करना, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, सब कुछ जो है ना वो धर्म भरम होकर रह जाता है। और इस मॉर्निंग में बहुत फ़र्क है कि अगर आप उनसे 1 घंटा पहले उठेंगी, आप पुरसुकून होंगी, सब घर वाले सोए होंगे, आप थोड़ा सा टाइम खुद को दें, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट आप खुद को दें, फिर आप बच्चों के लिए नाश्ता बनाएं, उनके लंच बॉक्स रेडी करें, तो आप देखिएगा कि आपका टाइम टेबल जो है ना किस तरह मैनेज हो जाएगा। हर काम जो है ना वो अपने टाइम पे होगा, फिर ना आपसे बच्चों को शिकायत होगी और ना आपके हस्बैंड को होगी।
इसी तरह अपने घर के कामों का भी एक टाइम टेबल बनाएं। देखिए घर के काम हम लोगों को ही करने हैं, हमें ही निपटाने हैं, तो उन्हें सर पे चढ़ाने की बजाय या उनकी टेंशन लेने की बजाय उन्हें निपटाने की कोशिश करें। एक टाइम टेबल बनाएं, एक लिस्ट बना लें हर काम का, जैसे कि जो ज़रूरी काम है करने वाले जो हैं वो आप पहले कर लें और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें आप जो है ना वो फ्री टाइम के लिए रख लें। हाँ, जैसे कि मैं आपको ना अपनी मिसाल देती हूँ। मेरे जो डेली के रूटीन वर्क है ना वो स्टार्ट होते हैं सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन मेरी कोशिश होती है 2 बजे तक मैं सारे काम निपटा लूँ। जिसमें जो है ना वो हस्बैंड को भेजना होता है, बच्चों को ट्यूशन भेजना है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं उनके स्कूल की, स्कूल गोइंग तो अभी नहीं है, तो ट्यूशन जाते हैं सुबह। उसके अलावा बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, घर की सफाई करनी, खुद शावर लेना, फ्रेश होना, और उसके अलावा दिन का खाना बनाना। ये सारे काम जो है ना वो मेरी कोशिश होती है 2 बजे तक मेरे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोपहर का खाना खा के मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ ताकि मैं ख़ुद को अपने माइंड को फ़्रेश करूँ। देखिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुसलसल जो है ना सारे काम करते रहेंगे ना तो हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, माइंड फ्रेश नहीं होगा। फिर क्या होगा, हम बच्चों पे चिल्लाएंगे, उन्हें मारेंगे, यही नतीजा निकलता है हाउसवाइफ्स का। तो कोशिश करें ख़ुद को फ्रेश करें, थोड़ी देर के लिए दिन में भी रेस्ट किया करें। तो मेरी यही रूटीन है कि मैं जब अपनी बेटी, छोटी बेटी आयत को सुलाती हूँ ना तो उसके साथ में 1 घंटा लाजमी रेस्ट करती हूँ, अपने माइंड को फ्रेश करती हूँ। और उसके बाद जब मैं उठती हूँ ना शाम में, तो फिर बाकी के जितने मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो मेरे तब स्टार्ट होते हैं। एक्स्ट्रा काम में कितने ज़्यादा काम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो कपड़ों को तय लगा के उनको संभालना होता है। नहीं जी, अच्छा घर की डस्टिंग हो जाएगी, नहीं उसके अलावा जो है फिर हम करेंगे, कपड़े प्रेस करने होते हैं, या घर के कोई किसी कोने की सफाई करनी होती है, या उसके अलावा आप कह लें कि बच्चों की अलमारी सेट करनी होती है, अपने हस्बैंड की या अपनी अलमारी सेट करनी। कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं हमारे पास करने को। तो ये सारे काम ना मैं शाम में रखती हूँ और डेली मैं एक ना एक करती रहती हूँ। तो इस तरह अगर आप भी अपने कामों की लिस्ट बना लेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ख़ुद को फ्रेश भी फील करेंगे और उसके अलावा आपके पास दिन में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी फ्री बच जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है जी कि हमें अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का और अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना वो घर के काम में ख़ुद को इतना बिज़ी कर लेती हैं कि हमें भूख लगी होती है लेकिन हम कुछ खाती नहीं हैं। यार ये क्या तरीका है। नहीं जी, भूख लगी है तो सबसे पहले ये काम कर लें, फिर बाद में खा लेंगे बैठ के। प्यास लगी है, पानी नहीं पीना, नहीं पहले ये काम कर लेते हैं, पहले बच्चों को देख लेते हैं, फिर कर लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करें। टाइम पे खाया पिया करें, हेल्दी खाया पिया करें। डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने, क्योंकि अगर आप हेल्दी खाएंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो तभी आप फ्रेश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। आप जो है ना वो घर के काम करने के या घर वालों को सपोर्ट करने के काबिल रहेंगे। समटाइम ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो ये बात की जो एज होगी ना, हमारी जो लेटर एज होगी, ये हमें तब जाके फ़ील होगा। अभी तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जी हम कुछ भी खा लें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या हम चाहे भूखे ही रह लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े टाइम के लिए भूखे रहने हैं। अभी तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी ना तब जाके हमें पता चलेगा। हमारा स्टेमिना जो है ना वो कम हो जाएगा, हमारी जो है वो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वैसी ताकत नहीं रहती काम करने की। तो इसके लिए बेटर यही है कि अभी इसी एज में जो है ना वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ्रूट्स लिया करें, हेल्दी ड्रिंक्स लिया करें। दूध तो मस्ट है पीना। दूध आपको पता है कि हमारी बोन्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो रात में सोने से पहले जो है ना ये अपनी रूटीन में शामिल करें कि जैसे आपकी रूटीन है ना कि अपने बच्चों को सोने से पहले लाजमी हमने दूध देना है, तो ये अपनी रूटीन अपने लिए भी यही बनाएं कि रात को सोने से पहले ख़ुद लाजमी दूध पीना है आपने। नेक्स्ट टिप ये है जी कि ख़ुद को अपडेट रखें। अब एक हाउसवाइफ जो है उसका काम है घर में ही रहना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये छोड़ दे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे पता ही ना हो कि बाहर हो क्या रहा है, कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। नहीं जी, ख़ुद को थोड़ा अपडेट रखें। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है या कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या नया आ रहा है। थोड़ी बहुत ना आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप किसी से बात करने के काबिल हों। 4 बंदे जब बैठे हों तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप भी उस पे बात करने के काबिल होने चाहिए। और दूसरी बात आप देख लें, जैसे आजकल के बच्चे ना, अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे जो अगर बड़े हो जाएँ तो अपनी माओ को यही कहते हैं, छोड़ें यार मम्मी आप तो घर में रहती हैं, आपको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। तो इस चीज़ से ख़ुद को बचाएँ, थोड़ा सा ख़ुद को अपडेट रखा करें। जैसे मैं कह रही हूँ, ख़ुद के लिए टाइम निकालें। अगर आप वक्त के साथ या मतलब अगर आप दुनिया के साथ ख़ुद को चलाएंगी ना तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे बच्चों के आजकल की स्टडीज़ में और हमारे वक्त की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
लेकिन अगर आप ख़ुद को जो है ना वो वक्त के साथ चलाएंगी, हर चीज़ से अपडेट रखेंगी ख़ुद को, आपको पता होगा कि आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो पहली चीज़ आप अपने बच्चों की स्टडी में ही उनको इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगी। आजकल के बच्चे आप देख लें, उनके सवाल ही इतने अजीब अजीब, इतने मुश्किल होते हैं ना। मेरा अपना बेटा जो है ना ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ के लाता है ना मेरे लिए, ये कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ। लेकिन वो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने सीखना हम से ही है, अपनी माँ से ही सीखना है उन्होंने। तो ख़ुद को कम से कम इतना अपडेट रखें कि आप उनके हर सवाल का जवाब दे सकें। अपनी सोच को लिमिटेड मत बनाएं, अपनी सोच को एक्सटेंड करें। और इन सब कामों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही निकलेंगे तो आपको सब बातों का पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, आप घर में रह के भी ये काम कर सकती हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है यार, मोबाइल उठाएं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं मेरी प्यारी प्यारी बहनों। अपनी लाइफ को बोरिंग मत बनाएं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी तो आप अट्रैक्टिव लगेंगी, आप इंटरेस्टिंग लगेंगी। अगर आपकी लाइफ बोरिंग होगी तो हर कोई आपको ही बोरिंग समझेगा। वो कहते हैं ना कि आपके आसपास के माहौल का आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, तो यही हिसाब हमारा भी है। अगर आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएंगी तो वो आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर छोड़ेगी। लेकिन अगर इसी तरह आपकी लाइफ बोरिंग होगी तो आप बोरिंग हो जाएंगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी, आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। दिन में थोड़ा सा टाइम जो है ना वो अपने लिए ज़रूर निकाला करें, वो टाइम जो सिर्फ आपका अपना हो और उसमें और कोई इंटरफेयर ना करे। चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन फ़ारिग टाइम अपने लिए निकालें। बैठ के सोचें कि आपकी हॉबीज़ क्या थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमारे लिए शादी से पहले ही थी। शादी से पहले ही हमारी हॉबीज़ भी होती हैं, हमें फ़ैशन करना भी अच्छा लगता है, सजना संवरना भी अच्छा लगता है। लेकिन शादी के बाद ना ये सब कुछ कहीं गुम हो जाता है। तो बैठ के सोचें ख़ुद के लिए कि हमें शादी से पहले क्या अच्छा लगता था, क्या करना बहुत पसंद था, हमारी हॉबीज़ क्या थी। तो कोशिश करें कि उन सब चीज़ों को दोबारा से कंटिन्यू करें ताकि आप ख़ुद को फ्रेश कर सकें। और दूसरी बात ये कि ख़ुद को नेगेटिव थिंकिंग से बचाएं। प्लीज़ ख़ुद के अंदर नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो मत आने दें। नेगेटिव थिंकिंग इस तरह से, जैसे हम हाउसवाइफ्स हैं, हमारे लिए अक्सर यही एक जुमला कहा जाता है कि यार तुम सारा दिन घर में होती हो, तुम करती ही क्या हो। तो ये एक ना बहुत ज़्यादा फेमस जुमला है जो हम हाउसवाइफ पे जो है ना वो एक कहने के मारा जाता है, कहा जाता है हमारे लिए। तो छोड़ें, जो कहता है उन्हें कहने दें, बस खुद के अंदर ये नेगेटिव थिंकिंग मत आने दें। अक्सर जो है ना ये बात मैं उन हाउसवाइफ्स को कहूँगी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं। मैं कहती हूँ ना, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपको ना वहाँ पे ढीठ बन के रहना पड़ेगा। इस तरह से कह लें कि आप एक कान से बस बात सुने और उसको दूसरे कान से निकाल दें। जितना आप वहाँ पे ढीठ बन के रहेंगी ना, आप ख़ुद को उतना ही ज़्यादा फ्रेश फील करेंगी। किसी की बातों पे ध्यान ना दें, किसी की बातों को जो है ना वो नेगेटिव में मत लेके जाएं, ख़ुद के अंदर मनफी सोच मत आने दें, क्योंकि ये सब बातें वही हैं जो सालों साल से चली आ रही हैं और आगे भी चलेंगी। इन्होंने कभी बदलना नहीं है, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप ख़ुद को बदल लें। इन बातों ने तो बदलना नहीं है, आप ख़ुद को बदलें ताकि आप फ्रेश फील करें। हर किसी की बात को दिल पर मत लगा लिया करें कि फ़लाँ ने ऐसे कह दिया तो फ़लाँ ने वैसे कह दिया। सबकी बातों को जो ना, स्पेशली ऐसी बातों को बस एक कान से सुना करें और दूसरे से निकाल दिया करें। और ख़ुद को बस अपनी लाइफ में मगन रखें, अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। तो ये थी जी वो आज की टिप्स जो मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए शेयर की हैं। और यकीन जानिए, अगर आप इनमें से किसी एक टिप पर भी अमल कर लेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए जी, आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज जो है ना मज़े की बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और इसके अलावा जो है ना साथ साथ घर के कुछ काम भी किए हैं। और आज मैंने बनाए थे ये बड़े ही मज़ेदार से चिकन ड्रम स्टिक्स पे, बड़े ही मज़े के और जूसी बने थे ये। बस मसाला जो है वो इनको लगाया था और उसके बाद मैंने 6 से 7 घंटे के लिए इनको रख दिया था फ्रिज में, और ये बहुत टेस्टी बने थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ बच्चों को नाश्ते में मैंने आज बना के दिए थे सैंडविचेस। और आज मैंने किया था अपना फ्रिज साफ़। फ्रिज जो है ना वो मेरा इतना गंदा हुआ था ना, ईद पे ही साफ़ किया था। अपना तो इतना गोश्त था कोई नहीं, मोहल्ले के जो है ना 1-2 घर थे, उनका सारा जो है वो गोश्त पड़ा हुआ था मेरे डीप फ्रीज़र में भी और मेरे फ्रिज में भी। तो अपनी कुछ भी रखने की जगह ही नहीं बची थी। तो अल्लाह का शुक्र है, उस दिन मैंने शुक्र अदा किया कि उन्होंने अपने गोश्त जो है वो वापस मंगवाए हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आज अपना फ्रिज साफ़ करूँगी
और बस आपके सामने ये देख लीजिए मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया था और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मैंने अपना डीप फ्रीज़र साफ़ करना था। और फ्रिज साफ़ करके बस फ्रिज में ना मैं अक्सर ये जो बच्चों की ही खाने पीने के जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं ना, पराठे और कबाब वगैरह ऐसी चीज़ें ये रख लेती हूँ और बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं डीप फ्रीज़र में रखती हूँ सारे। तो बस फ्रिज भी साफ़ हो गया था और घर के काम भी हो गए थे सारे। उसके अलावा बस ये चिकन ड्रम स्टिक्स भी रेडी थे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, यहीं पे करते हैं इसका अख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और जो है वो साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।